हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द सेमेस्टर किंग में आपका स्वागत है। और मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करके दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है अ 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 10 मिली हेनरी इंडक्टर अक्रॉस अ 100 वोल्ट। ठीक है, 50 हर्ट्ज वोल्टेज सोर्स। Find the impedance of circuit, input current, voltage drop across the resistor and inductor। और क्या निकालना है क्वेश्चन में दिया है पावर फैक्टर। आपको निकालना है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, रियल पावर कंज्यूम इन द सर्किट, टोटल पावर सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका 4 ओम का रजिस्टर दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले दिया है कि 4 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, 4 ओम का रजिस्टर है, मिली हेनरी 10 मिली हेनरी है। ठीक है, और देखिए मिली हेनरी है तो मिली को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, मतलब 1 मिली हेनरी, मिली बराबर 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी इक्वल्स टू, देखो एक जीरो कट जाएगा तो 10⁻² हेनरी बचेगा। ठीक है, और हमारा वोल्टेज सोर्स कितना दिया है 100 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सीरीज में है कनेक्ट RL, ये RL सर्किट है। ठीक है, R फॉर रेजिस्टेंस, L फॉर इंडक्टर। R फॉर मेरा रेजिस्टेंस है 4 ओम 10 मिली हेनरी। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है इम्पिडेंस ऑफ सर्किट निकालने के लिए। ठीक है, तो इम्पिडेंस निकालने के लिए कहा है, तो आप देखिएगा पहले आराम से देखिए, थोड़ा सा मेरा कैमरा जो है रोटेट कर रहा है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है R प्लस JX। ठीक है, तो JX तो मालूम नहीं है, सबसे पहले हमको X फाइंड करना पड़ेगा। तो XL बराबर होता है ओमेगा L, तो ओमेगा L होता है XL बराबर, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई इंटू एफ। XL बराबर ओमेगा L होता है, तो ओमेगा तो हमको पता नहीं है, ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई इंटू एफ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो 2 पाई एफ का आप एफ का वैल्यू तो क्वेश्चन से दिया था 50 हर्ट्ज, तो क्रॉस किए तो कितना आ गया 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हम एक्सएल अब फाइंड कर सकते हैं, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे 100 पाई, एल इक्वल टू 10⁻², तो कट के कितना बचा पाई ओम। ठीक है, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम जेड का वैल्यू फाइंड करने हैं, आर का वैल्यू 4 प्लस जे 3.14। ठीक है, तो जेड बाय √4 का स्क्वायर प्लस 3.4 का स्क्वायर, तो आप जब कैलकुलेट करिएगा कैलकुलेटर से तो 5.08 ओम आएगा आंसर। ठीक है, अब निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है इनपुट करंट फाइंड करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते रहिए जो आप कॉपी में नोट किए हैं। ठीक है, तो इनपुट करंट निकालना है, तो इनपुट करंट निकालना है तो आई बराबर V/Z होता है। तो 100 वोल्ट हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में, और 5.08 अभी हम लोग कैलकुलेट किए। जब कैलकुलेट किए कैलकुलेटर से तो 19 पॉइंट कितना आया, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, लग रहा है हमको डाटा मिसमैच हो गया है। ठीक है, ये ऑन कर लिए, जीरो कितना वैल्यू था 100/5.058, 100/5.058, 100/5.05, 5.0 नहीं 5.05 नहीं है, सॉरी 5.08 है। ठीक है, कैलकुलेट जब करेंगे तो वैल्यू मेरा आ जाएगा कितना 19.685, 19.685 आया कैलकुलेटर से। ठीक है, अब हमको निकालने के लिए थर्ड बोला है क्या कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर एंड इंडक्टर। ठीक है, तो हमको रजिस्टर के लॉन्ग वोल्टेज निकालना रहेगा और फिर इंडक्टर के लॉन्ग वोल्टेज निकालना रहेगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है कि VR इक्वल्स टू I इंटू आर होता है और VL बराबर I इंटू XL होता है। ठीक है, और सारा का वैल्यू मैंने फाइंड कर चुका है। देखिए वाई सर्किट से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से हाई करंट जाएगी तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा VR, और यहाँ से एक ड्रॉप होगा VL होगा ना। तो I इंटू आर, आई इंटू एक्सएल, एक्सएल क्या है एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब इंडक्टेंस मतलब रिएक्टेंस उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मतलब रजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी इंडक्टर के केस में इंडक्टेंस रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है,
रेजिस्टेंस है, देखिए फार्मूला सारा का वैल्यू मैंने फाइंड करके रखा है। देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू मैंने फाइंड किया है, आई का वैल्यू हाँ आई का वैल्यू तभी ना इनपुट करंट फाइंड किए हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू फाइंड किए हैं, किया है ना आई का वैल्यू। हाँ देखिए आई का वैल्यू फाइंड किया 19.685, तो मैंने वी आर का वैल्यू आई इंटू आर फाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया 196.85, ये वोल्ट आ गया, ठीक है, वोल्ट्स आ गया, ठीक। फिर वी एल का वैल्यू मैंने फाइंड किया आई इंटू एक्सएल, ठीक है। तो 19.685 इंटू 3.14 क्रॉस किया जब आई कैलकुलेटर से किया तो 61.8109 आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो cos फाई इक्वल्स टू क्या होता है, आर वाई जेड, आप पढ़े होंगे बाई कंसेप्ट से, ठीक है। आर का वैल्यू 10 दिया था और फिर जेड का वैल्यू 5.08, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इतना पावर फैक्टर आता है और पावर फैक्टर यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो रियल पावर हमने फाइंड करना था, रियल पावर कंज्यूम बाई सर्किट आई स्क्वायर इंटू आर, पढ़े होंगे आप। वी स्क्वायर बाई वी आर होता है वी इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर होता है वी इंटू आई, नहीं वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर, पावर का फॉर्मूला आई सब है, ठीक है। तो पावर कंज्यूम बाई रजिस्टर सर्किट, रजिस्टर एक कंज्यूमिंग एलिमेंट है, बाकी सब स्टोरिंग एलिमेंट है, जैसे इंडक्टर कैपेसिटर, ये डिलीवर करता है। जब जिस समय पावर सप्लाई को आप कट कर दीजिएगा उस समय ये पावर को डिलीवर करता है, ठीक है। तो आई स्क्वायर इंटू आई का वैल्यू पुट कर दिया 19.68 5 इंटू का स्क्वायर इंटू 10 क्रॉस करिएगा तो आप इतना वाट आप बाई कैलकुलेटर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल पावर बाई सप्लाई एस बराबर वी इंटू आई, वी 100 इंटू 19.685, तो आप वैल्यू करिएगा तो टोटल पावर इतना आ जाएगा फाइनल आंसर। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि जिसको अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं उनको ये काम देगा, ठीक है। क्योंकि लोगों को खुद से PYQ का जो क्वेश्चन बैंक होता है वो सॉल्व नहीं कर पाता है या समझ नहीं आता है, तो उसको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और बेनिफिट रहेगा, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।